ये फरमाइएगा कि जो ये बात हो रही है, फर्ज कीजिए कि नून लीग को लगता है उनकी कल को हुकूमत आ रही है और फिर कोई इफ्तिखार चौधरी उनको नजर आ जाता है, तो वो तो उनकी आंख के तारे होंगे और वो कहेंगे नहीं, इफ्तिखार चौधरी सब सुओ मोटो भी लिए और हम सारा इख्तियार उनको देने को तैयार है। तो फिर क्या होगा? आपको खदशा है कि जो हुकूमत आएगी वो इसमें इंटरफेयर करने की कोशिश कर सकती है? और जिस तरह बराह रास्त नशरियात चल रही हैं या बराह रास्त प्रोसीडिंग दिखाई जा रही है PTV पर और जजेस के दरमियान जो सवाल जवाब आपस में हो रहे हैं, इस पर भी मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। लगारी साहब, एक तो ये कि बहुत सेंसिटिव और बहुत हसास मामला है। हमारे पास इंसाफ का एक ही बड़ा दरवाज़ा है, आखिरी जब एब्सलूट आखिरी जब हम किसी फरियाद के लिए जाते हैं और तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक ही दरवाज़ा खुला होता है, वो सुप्रीम कोर्ट का है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ही खुद दरवाजे को कहीं से ताला लगा दें और किसी को आने ना दें या कोई बात ऐसी हो जाए तो फिर और ज़्यादा मसाइल हो जाएंगे। हमें ऐसी नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ जुडिशरी का जस्टिस अब्दुल रशीद जब रिटायर हुए और उनकी जगह पर एक ऐसे जज को जो जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनको बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया, तो हमारी आला तरीन अदलिया जो है, जिसको हम अदालत उज़्मा कहते हैं, उसके अंदर नाइंसाफ़ी के दरवाजे खुल गए थे और वो दरवाजे अभी तक बंद नहीं हुए हैं। और हम समझते हैं कि अदलिया का किरदार हमारे लिए कोई मिसाली किरदार नहीं है, बहुत शानदार किरदार नहीं है। अदलिया का किरदार जस्टिस मुनीर का डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी जो है वो हमेशा जागता रहता है। कभी तो ऐसा लगता है कि चौधरी मोहम्मद अली खुद ही उठकर आ गए हैं और आकर बराजमान हो गए हैं। कभी लगता है कि जनाब हमारे जो फाउंडिंग इस्टेब्लिशमेंट थी, जो जिसने इस मुल्क में बुनियादी किरदार अदा किया था, वो सारे किरदार लगता है कि गुलाम मोहम्मद वापस आ गए हैं, चौधरी मोहम्मद अली वापस आ गए हैं और उन्हें सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है, अख्तियारात अपने ज़ात में। कायदे आज़म की तकरीर तक को पहले दिन, यानी अभी पाकिस्तान नहीं बना, 3 दिन पहले की तकरीर को सेंसर कर दिया गया है और रोक दिया गया है कि नहीं, ये तकरीर नहीं चलेगी। अभी पाकिस्तान नहीं बना, उससे पहले ही कायदे आज़म की तकरीर को रोक दिया जाता है। अब मेरा ख्याल ये है कि उसको तो प्रियम्बल होना चाहिए था आपके आइन का। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ अदलिया का किरदार, चाहे उससे आगे हम बढ़ते चले जाते हैं ना, मुख्तलिफ अदवार आते हैं उसके अंदर, जो कुछ होता रहा है। जस्टिस हमीदुर रहमान की कोर्ट ने उस वक्त खाइन करार दिया, गासिब करार दिया याह्या खान को, जब याह्या खान उतर चुका था और उसको उतरे हुए कोई साल से ज़्यादा अरसा हो चुका था। उसके बाद जो है वो एक बड़ा मिसाली फैसला दिया गया है और कहा गया कि याह्या खान गासिब था, वरना ज़ियाउल हक के हाथ चूमे गए और कहा कि सुभान अल्लाह। बल्कि ये तक लिखा है जनरल आरिफ ने अपनी किताब में, जो उनकी किताब है खाकी शेडोज़, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जनाब पूछा शरीफुद्दीन पीरज़ादा ने कि क्या क्या आपने आइन में जनरल ज़िया को अख्तियार दिया है? बेगम नुसरत भुट्टो केस में आप ये केस भी देख लें, उसके आप उसको PID उठा लें या उसका कोई जो भी रेफरेंस हो उठा लें, तो उसमें वो कहते हैं कि नहीं, मैंने तो वो कैसे दे सकता हूँ उनको आइन में तरमीम का अख्तियार। तो उन्होंने कहा फिर आप घर जाएँ, आप क्यों यहाँ बैठे हुए हैं? इसलिए कि आपको तो उन्होंने आइन को वायलेट करके तो आपको चीफ जस्टिस बनाया, जस्टिस याकूब को हटा दिया था, सही, और आप आ गए। तो अब आप घर जाएं, अगर आइन में तरमीम का अख्तियार नहीं देते तो वो खाना छोड़कर चले गए घर जाकर अपने पेन से उस आइन में उसमें तरमीम की अपने फैसले में और लिखा कि हम जनरल ज़िया को आइन में तरमीम का अख्तियार दे रहे हैं। तो ये थी वो कोर्ट, और उस कोर्ट ने यही किया था। जस्टिस इरशाद हसन खान की कोर्ट ने, नाज़िम हुसैन सिद्दीकी, इफ्तिखार चौधरी उसके मेंबर थे और उन्हें जनरल ज़िया अब जनरल मुशर्रफ को आइन में तरमीम का अख्तियार दिया था। अच्छा। इन दोनों जनरल्स का, यानी जिनका नाम जनरल ज़ियाउल हक और जिनका नाम जनरल परवेज अशरफ है, इनके नाम आइन में दर्ज किए गए, आइन में लिखे हुए थे। जनरल ज़िया बतौर प्रेसिडेंट भी लिखा हुआ था, आइन के अंदर लिखा हुआ था, और मुशर्रफ का भी नाम आइन में लिखा हुआ था। और LFO को, जनरल मुशर्रफ को जिस तरह से कबूल किया गया, जिस तरह से उसको इंडोर्स किया गया, और इफ्तिखार चौधरी ने आखिरी वक्त तक जब LFO का, जब उसका PCO का हल्फ उठाया था, तो उन्होंने आखिरी वक्त तक हल्फ नहीं उठाया था आइन के तहत, और रिटायरमेंट तक भी नहीं हल्फ उठाया था आइन के तहत। हाँ जी, दुरुस्त आप फरमा रही है। हमारी एक जो सुप्रीम कोर्ट की तारीख है उसमें बड़े स्याबाब है, एक से बढ़कर एक हमें इस तरह से नजर आता है अमरीयत के हवाले से खास तौर पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।